अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे सैफुल्ला एंड गैंग का खौफनाक राज। यूपी के लखनऊ में मुठभेड़ के बाद हिंदुस्तान में आईएसआईएस की बड़ी साजिश सामने आ रही है। पता यह चला कि खुरासान मॉडल के तहत आईएसआईएस के ये आतंकी भारत समेत एशिया के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसी के चलते शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट पहला टेस्ट था। हालांकि इसके पहले भी आईएसआईएस की ये मंशा सामने आ चुकी है। सैफुल्ला के एनकाउंटर के बाद एटीएस और यूपी पुलिस ताबड़तोड़ छापे मार रही है और अब तक 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। होली से पहले हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश थी। बैंक से लेकर रेलवे तक को निशाना बनाने का प्लान तैयार था। खूनी होली खेलने के लिए आतंकियों ने मोर्चा संभाल लिया था। एमपी से लेकर यूपी तक दहशत का नेटवर्क फैल चुका था। लेकिन इससे पहले कि बगदादी का इंडियन मॉड्यूल अपने खूनी मंसूबे में कामयाब होता, बेनकाब हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने उन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया जो बगदादी के इशारे पर खून बहाने वाले थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आईएस के इंडियन मॉड्यूल का बेहद खौफनाक प्लान था। ये होली से पहले यूपी समेत हिंदुस्तान की कई जगहों पर धमाके करने वाले थे। इनके निशाने पर छोटे शहर, ट्रेन और बैंक थे। भोपाल के पास एक ट्रेन में कल सुबह ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में यहाँ इस मकान में रहने वाले 3 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और सैफुल्ला जो कि मुठभेड़ में रात को मारा गया, इस ग्रुप का एक सक्रिय मेंबर है और वो इस स्थान पे रुका हुआ था और बॉम्ब्स यहीं पे तैयार किए गए थे और यहाँ से ले जाकर के भोपाल के पास ट्रेन में डाल दिए गए थे। बताया जा रहा है कि अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देने के लिए इन्होंने हथियार और धमाके की सामग्री जमा कर ली थी, क्योंकि जब 11 घंटे चले ऑपरेशन में मारे गए आईएसआईएस के आतंकी सैफुल्लाह के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से भारी तादाद में हथियार और धमाके की सामग्री मिली। सैफुल्लाह के घर से 8 पिस्टल, 650 कारतूस, 50 कारतूस चले हुए, रेलवे का मैप, तैयार किए हुए विस्फोटक, कच्चा विस्फोटक का सामान, पासपोर्ट, कई सिम कार्ड, सोना और कैश बरामद हुआ। लखनऊ के हाजी कॉलोनी स्थित घर ये कोई सामान्य घर नहीं है, बल्कि आईएसआईएस के लखनऊ कानपुर मॉड्यूल का हेडक्वार्टर है। जी हां, 6 महीने से सैफुल्ला और उसके 3 साथी इसी घर में रहते थे और ट्रेनिंग लेते थे। सैफुल्ला इनका मास्टरमाइंड था और इनके 3 साथी यानी सैफुल्ला के 3 साथी कल भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी हैं, पकड़े गए हैं। वो यही ट्रेनिंग लेते थे, सैफुल्ला उनको ट्रेन किया। सैफुल्ला इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। 13 घंटे के ऑपरेशन के बाद एटीएस यूपी ने सैफुल्ला को मार गिराया है। ये मॉड्यूल यूपी के बाराबंकी में देवा शरीफ, लखनऊ में इमाम बाड़े के अलावा शिया जुलूस या शिया जनाजे को निशाना बनाने की फिराक में था। हालांकि यूपी में चुनावों की वजह से वहां सख्त सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आतंकियों ने अपने इरादे टाल दिए थे। उन्होंने अपनी प्लानिंग के ट्रायल के लिए उज्जैन में ट्रेन में पाइप बम प्लांट किया। सूत्रों के मुताबिक इस बम पर उन्होंने अंग्रेजी में इस्लामिक स्टेट इज हियर भी लिखा था और इसकी तस्वीरें सीरिया भेजी थी। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से न्यूज 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि उज्जैन ट्रेन में जो धमाका हुआ वो आईएसआईएस का टारगेट नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ट्रायल था। एजेंसियों की माने तो अगर ये मॉड्यूल पकड़ा नहीं जाता या इसका खुलासा नहीं होता तो इस महीने के आखिरी में आईएस एक ट्रेन में एक बड़ा धमाका करने वाला था जिसमें कई लोगों की जान जा सकती थी।
इनके निशाने पर चुनावी रोड शो और रैलियां भी थीं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के चलते ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। जांच एजेंसियों के मुताबिक कुछ बैंक भी इनके प्लान में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में रहने वाले कुछ आतंकी बैंक की रेकी कर रहे थे, जिसकी भनक एटीएस को लग गई। एटीएस की टीम इन्हें दबोचने की फिराक में थी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन जब एमपी के शाहजहांपुर में ट्रेन ब्लास्ट हुआ तो इस नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। बीते 3 साल में लखनऊ तेजी से आतंकियों का ट्रांजिट पॉइंट बन रहा है, खास तौर पर आईएस मॉड्यूल्स का। पिछले साल लखनऊ में इंदिरा नगर से यूपी एटीएस और एनआईए ने साझा ऑपरेशन में मोहम्मद अलीम को गिरफ्तार किया था। एनआईए का दावा था कि अलीम आईएस से जुड़ा हुआ था। अलीम की निशानदेही पर कुशीनगर से मोहम्मद रिजवान को पकड़ा गया। इन दोनों ने लखनऊ में मुंशी पुलिया की जगह आईएस के लिए तमाम मीटिंग आयोजित की थी। अब सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल के बाकी संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। वीरेश पांडे के साथ अमित कुमार और महेश पांडे की रिपोर्ट। सैफुल्ला का गैंग पिछले लंबे समय से यूपी और मध्य प्रदेश में सक्रिय था। सूत्रों के मुताबिक इस गैंग ने अपने खूनी प्लान को अमल में लाने के लिए लखनऊ और कानपुर को ठिकाना बनाया। इस गैंग का नाम खुरासान रखा गया था, जो सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से संपर्क में था। इस गैंग के ज्यादातर सदस्यों की उम्र 20 से 28 साल है। एनकाउंटर में मारा गया सैफुल्ला कानपुर का रहने वाला था। आईएस के इंडियन मॉड्यूल के वो चेहरे जिसे लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्ला का गैंग बताया जा रहा है। सैफुल्ला का तो काम तमाम कर दिया गया, लेकिन इस मॉड्यूल के बाकी कई आतंकी अब भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। शुरुआती जानकारी में ये कहा जा रहा था कि सैफुल्ला आईएस के यूपी मॉड्यूल का सरगना है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि वो तो महज मोहरा था। असली सरगना तो कानपुर का रहने वाला जीएम खान है, जो एयरफोर्स में भी काम कर चुका है। फिलहाल वो फरार है और उसकी धरपकड़ के लिए कोशिश की जा रही है। एक आतंकी मारा गया, कई गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन फिर भी खतरा अभी टला नहीं है। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि कम से कम 3 आतंकी यूपी में फरार चल रहे हैं, जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, जिनकी तलाशी जोर शोर से चल रही है। पुलिस उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिर उनके मंसूबे क्या थे। अब तक की पूछताछ में इस बात के संकेत मिल चुके हैं कि वीवीआईपी टारगेट पे थे, लेकिन कहां इनको काम करना था, किस तरीके से करना था, क्या स्पेसिफिक इनके टारगेट थे, इन तमाम बातों की जांच पड़ताल करने के लिए एनआईए पीछे से जांच में जुट गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने कल से अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1.5 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इटावा से 2 लोग, फखरे आलम और उसके बड़े भाई फैज आलम को गिरफ्तार किया गया। फखरे आलम आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक के लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है, जबकि बड़ा भाई फैज आलम दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा है। पिता का कहना है कि उनके बच्चे बेगुनाह हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। कहीं किसी की मिस्टेक शरारत है, मेरा बच्चा निर्दोष है और ना इसके कोई चाल चलन में आज दिन तक कोई शिकायत नहीं, ना मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति की चाल चलन में कोई शिकायत। अगर कोई अधिकारी चाहे तो उसे जांच कर ले। उधर कानपुर कचहरी इलाके के जाजमऊ के तिवारीपुर ताबड़िया से यूपी एटीएस और कानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने फैसल नाम के एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फैसल के तार आईएसआईएस से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पे एटीएस के साथ मिल करके कानपुर पुलिस को जो सूचना मिली है, तो एटीएस को हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं और यहाँ पे जो जानकारी मिली है, तो 2 जगह पे अभी रेड चल रही है। फैसल के पड़ोसी के मुताबिक वो करीब 5 साल से यहाँ रह रहा था। 5 सालों से पुलिस के मुताबिक कानपुर लखनऊ के कुछ लोकल लड़कों ने बगदादी के खुरासान प्लान से प्रभावित होकर खुरासान नाम का ग्रुप तैयार किया।
इन लड़कों ने सोशल मीडिया के जरिए ही अपना ग्रुप खड़ा किया। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि सोशल मीडिया के जरिए ही ये लोग एक दूसरे के संपर्क में रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। ये लड़के बगदादी के काम को अपने तरीके से फॉलो कर रहे थे। इनका नेटवर्क यूपी से बाहर कई राज्यों में फैला हुआ था। वीरेश पांडे के साथ अमित कुमार और महेश पांडे की रिपोर्ट।